तो बिहार से आ रही है एक खबर। एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब उन्होंने कह दिया है कि भैया एनडीए को रोकना चाहते हो तो इंडिया गठबंधन में हमको कर लो शामिल। वैसे ऑफर अच्छा है। इंडिया गठबंधन को अपने कुनबे को बढ़ाने के विषय में सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर दो एस्पेक्ट देखें, एक चेहरे का एस्पेक्ट देखें और एक गठबंधन का एस्पेक्ट देखें, तो गठबंधन के एस्पेक्ट में जरूर एनडीए आपको आगे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वहां पर भाजपा, जेडीयू, एचएएम और उसके अलावा एलजेपी, यह चार पार्टियां हैं और इन चारों पार्टियों ने अपने अपने वोट बैंक को यहां पर आगे बढ़ाया है और उस पर अच्छा खासा कंट्रोल रखते हैं। लेकिन जब बात करते हैं चेहरे की, तो एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन के आगे टिकता दिखाई देता नहीं है, क्योंकि तेजस्वी इस समय पूरे बिहार में सर्वाधिक पॉपुलर नेता के तौर पे हमको दिखाई दे रहे हैं। आप कोई भी सर्वे कर लीजिए, उस सर्वे का नतीजा एक ही आता है कि इस समय बिहार का सबसे चर्चित चेहरा तेजस्वी यादव ही है। और अब तो कांग्रेस ने भी एक तरीके से स्वीकार कर ही लिया है कि भैया अगर हमारी सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। अभी आपने कन्हैया कुमार का स्टेटमेंट सुना होगा जहां पर उन्होंने यह बात कही है। लेकिन अब बात यही है कि गठबंधन के तौर पे अपने कुनबे को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और यह कोशिश एआईएमआईएम के थ्रू हो सकती है। वैसे ओवैसी साहब की पार्टी को गठबंधन में शामिल करना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संदेश दे सकता है। मैं दोनों विषयों पर आपको यहाँ पे बातें बता देता हूँ। आपको पता ही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी राजनीति पूरे तरीके से मुस्लिम समाज पर ही आधारित है। अगर आप बिहार को देखेंगे तो बिहार में मुस्लिम समाज जो है वह वोट करता है पूरे तरीके से आरजेडी को। भाई एमवाई समीकरण ही तो उनका कोर है, उनका आधार है। भाई 30% वोट तेजस्वी यादव के पास से कहीं नहीं गया है, वह उनको यहाँ पर मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आपको 2020 का चुनाव याद होगा, उस समय भी एआईएमआईएम ने कहा था कि हमको महागठबंधन में शामिल कर लो, हमको शामिल करोगे तो फायदा होगा। लेकिन वहां पर एआईएमआईएम को शामिल नहीं करवाया गया, उसका घाटा आरजेडी को होता दिखाई दिया, क्योंकि सीमांचल की सीटों पर अच्छी खासी बढ़त एआईएमआईएम को मिली थी। 5 सीटें जीत कर आई थी वहां पर एआईएमआईएम। ये अलग बात है कि उसमें से 4 विधायक आगे चल के आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जहां जहां पर एआईएमआईएम खड़ी थी वहां पर खासकर जीती हुई सीटों पर लगभग 15% वोट प्राप्त की थी ओवैसी साहब की पार्टी। और इस बार भी आप देख रहे हैं कि बिहार में जो सीमांचल का क्षेत्र है वहां पर प्रभाव काफी अधिक है। आप किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, बांका, इन सभी क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पर ओवैसी साहब की पार्टी का अच्छा खासा रसूख है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन विचार कर सकता है ओवैसी साहब को अपने गठबंधन में शामिल करने को लेकर। लेकिन सकारात्मक पहलू तो यह है कि जो मुस्लिम वोट बट सकते हैं उनके यहां पर आने से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो 240 में से 50 सीटें अच्छी खासी सीटें हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे 50 सीटों पर। अगर वह लड़ते हैं तो मतलब साफ है मुस्लिम समाज का वोट वहां पर बटेगा और यह घाटा पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन को ही होने वाला है। तो सकारात्मक पहलू तो यह है कि अगर वह ओवैसी साहब की पार्टी को शामिल करवाते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के वोट यहां पर बटने वाले नहीं हैं। मुस्लिम समाज एक मुश्त होकर इंडिया गठबंधन को वोट देगा। आप मान के चलिए कि 90 से 95% मुस्लिम वोट पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन की ओर जाते हमको दिखाई देंगे। लेकिन नकारात्मक पहलू भी है, क्योंकि मुस्लिम समाज के वोट पर एक तरीके से आरजेडी की आधारशिला है। मतलब आरजेडी की राजनीति, आप सोचिए ना, कहीं पर आप चुनाव लड़े और आपकी शुरुआत ही 30% से हो तो भैया 10% आपको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। आपने अट्रैक्ट कर लिया, सरकार आपकी बन जाएगी। उसी कोशिश में तेजस्वी इस बार दिखाई दे रहे हैं। तो नकारात्मक पहलू यह होगा कि भाई आरजेडी जिन्होंने वहां पर एमवाई समीकरण बनाया है, अगर वह एआईएमआईएम को स्पेस देंगे अपने गठबंधन के अंतर्गत तो हो सकता है कि वो एनडीए को रोक लें, लेकिन वहां पर एआईएमआईएम को स्थापित होने का मौका मिलेगा। और अगर ओवैसी साहब की पार्टी वहां पे स्थापित हुई तो वह वोट पूरे तरीके से आरजेडी और कांग्रेस का ही काटेंगे। तो सकारात्मक पहलू तो है कि उनके आने से वोट बटेगा नहीं, लेकिन नकारात्मक पहलू यह है कि आने वाले समय के लिए वहां पर
ओवैसी साहब की पार्टी स्थापित हो जाएगी और सीमांचल के क्षेत्र जहां पर मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है, उन सभी सीटों पर आप देखेंगे फिर एआईएमआईएम का ही डंका बजते आपको दिखाई देगा। अब देखना है कि इंडिया गठबंधन ओवैसी साहब की इस बात का क्या जवाब देता है। उन्होंने जो यहाँ पर ऑफर दिया है, प्रपोजल दिया है, क्या उसको तेजस्वी यादव स्वीकार करेंगे? क्योंकि आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत यहाँ पर बनते दिखाई दे रही है। अगर साथ लिया तो पार्टी स्थापित होगी और नहीं लिया तो वोट काटेंगे। देखते हैं बिहार का चुनाव किस तरफ जाएगा। चेहरे के तौर पे तेजस्वी स्ट्रांग है, पर गठबंधन के तौर पे अभी भी एनडीए आगे वहां पर दिखाई दे रहा है। बाकी प्रशांत किशोर फैक्टर हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करें किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।